वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नमः उग्रं विधेम। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बढ़ाए, दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतार। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। वैदिक वेदी पर विराजमान समस्त विद्युत मंडल और मेरे सामने उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, वंदने मातृशक्ति। बड़े हर्ष का विषय, बहुत सुंदर कार्यक्रम हम सबके बीच में चल रहा है। आइए, मुझे भी थोड़ा सा समय आपके बीच में कुछ अवसर मिला है कुछ विचार रखने का। कुछ भजनों के माध्यम से थोड़े से विचार आपके सम्मुख मैं भी रखूंगा, आप सब ध्यान से सुने और उत्साहवर्धन करें। एक जोरदार नारा लगाइए, बोलिए भारत माता की। ऐसे ही जोर से बोलिए भारत माता की। मंच पर हमारे एक से धुरंधर बहुत ही योग्य विद्वान बैठे हुए हैं और उनको भी पसंद है, आपको भी पसंद है। आने वाले समय में बहुत सुंदर चर्चाएं आपके बीच में होंगी। लेकिन आइए, मैं तो एक गीत के माध्यम से आपके बीच में चर्चा करने लगा हूं। आप सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे जरूर। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। भाई ढोलक की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो माइक वाले भाई। शिवा प्रताप शेर ने हिला दिए औरंग अकबर। समर में चमका भाला, नाचता चेतक ऊपर। समर में चमका भाला, नाचता चेतक ऊपर। वार नहीं जिसका जिला था, यवन मिट्टी में मिला था। गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली का इलाका। गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली का इलाका। हो वीर शिवा सा नहीं आज भी कोई बलशाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है।
मेरे पीछे पीछे आप सब मिलकर के बोल सकते हैं। वैदिक वेदी की ओर जरा ध्यान देंगे। बोलिए महर्षि दयानंद की। अभी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए महर्षि दयानंद की। अभी और कम आवाज आ रही है, जोर से बोलिए भारत माता की। भावना जगी थी मन में, उठे थे शोले बदन में, डायर से बदला लेने गया उधम लंदन में, डायर से बदला लेने गया उधम लंदन में, कैक्शन हॉल में पाया किया था हमारा डायर, मचा हंगामा एकदम कांप गए सारे कायर, मचा हंगामा एकदम कांप गए सारे कायर। बेटन विला जेल में असकर फांसी खा ली है मेरी माँ, मेरी माँ। आप सब बोल सकते हैं पीछे पीछे। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। रहे भयभीत फिरंगी, रहे भयभीत फिरंगी, कांप गए लौट भी जंगी, रोक ना पाई उसको यहाँ संगीने नंगी, रोक ना पाई उसको यहाँ। मिला हिटलर से बना दी, मिला हिटलर से बना ली, जाओ जापान सला दी, कहाँ तो खून सिपाही, मैं तुमको दूँ आजादी, कहाँ तो खून सिपाही, मैं तुमको दूँ आजादी। हो अरे भाग उठा रणभूमि से जब तेग संभाली है मेरी माँ। आवाज नहीं आ रही आप सबकी। जो मेरठ से आए हैं 2 साल, उनकी तो आवाज आ रही है। आप भी सब बोले मिलकर, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। एक साथ हाथ उठा करके बोलेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, माहौल भी थोड़ा बदलेगा और भी सुंदर सुंदर विद्वानों को आपने सुनने के लिए मिलेगा। एक साथ बोले जोर से, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जहाँ हर रोज जवानी, जहाँ हर रोज जवानी, नाम लेकर के कहानी सुनाती थी काबुल में, कभी बच्चों को पठानी, सुनाती थी काबुल में, कभी बच्चों को पठानी। कैसे जो सुध को रोता पाया, तनिक भी शोर मचाया। आपने सुना होगा यहाँ से कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माई की बात कहती है, क्या चुप हो जा बेटा, नहीं तो। वो फिल्मी डायलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इससे सैकड़ों वर्ष पूर्व एक महान योद्धा की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम लेकर के उस समय की मुगलों की रानियां जो होती थी कहा करती थी, बेटा चुप हो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा जाएगा। जहाँ हर रोज जवानी, नाम लेकर के कहानी सुनाते थे काबुल में, कभी बच्चों को पठानी। जो सुध को रोता पाया, तनिक भी शोर मचाया, कहा सुध सोचा माने, हरि सिंह
मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव राज की, बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव राज की। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, गुरुकुल प्रांगण में जिन महान बाबुओं की गाड़ियां खड़ी हुई है उन सब विनम्र निवेदन है, सुरक्षा अधिकारियों के व्यवधान हो रहा है, आप कृपया गुरुकुल से गाड़ियां निकाल करके बाहर पार्किंग में खड़ी करने की कृपा करें। सभी महानुभावों से निवेदन है, जिनकी गाड़ियां गुरुकुल प्रांगण में खड़ी हुई हैं वो कृपया अपनी गाड़ियों को निकाल के पार्किंग में लगाएं। बात ये नहीं आज भगत सुखदेव राज की, नींव बिस्मिल शेखर में हिला दी ब्रिटिश राज की, नींव बिस्मिल शेखर में हिला दी ब्रिटिश राज की। रहे जेलों के अंदर महात्मा तिलक सावरकर, ऋषि ने क्रांतिकारी सत्याग्रह प्रकाश को लिख गए, ऋषि ने क्रांतिकारी सत्याग्रह प्रकाश को लिख गए। हो कर्मठ गुलामी की जंजीरें तोड़ ही डाली है मेरी माँ, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली। जिसके शेरों की दुनिया में जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। आपकी तालियों की भी आवाज नहीं आ रही है, लग नहीं रहा है कि इतने लोग जनता में ये पांडाल में बैठे हैं। एक से एक विद्वान हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा तो इन्हें भी आभास होना चाहिए कि आप बैठे हुए हैं। सब मिलकर पूरी ताकत के साथ में दोनों हाथ उठा करके एक नारा लगाइए जोर से, जिससे पूरा हॉल गूंज जाए और योगेश शास्त्री जी को, अवधेश जी को भी लगे हाथ ध्यान से सुन रहे हैं। बोलिए भारत माता की, महर्षि दयानंद की। अवधेश जी कुछ आपके सामने कहना चाहते हैं, इसके बाद एक भजन होगा। बहुत ही सुंदर भजन आदरणीय अजय शास्त्री जी के माध्यम से हम श्रवण कर रहे थे कि ये देश शेरों का देश है, और ऐसे शेर जिनकी दहाड़ के आगे गीदड़ कितना ही प्रयास करें लेकिन उनकी स्थिति उनके सम्मुख कभी नहीं हो पाती। आर्ष विद्या का प्रचार और प्रसार जिन शेरों ने किया, अनार्ष विद्या का प्रचार प्रसार करने वालों ने बहुत बल लगाया, लेकिन आर्ष विद्या कभी भी समाप्त नहीं हुई, बल्कि संरक्षित और निरंतर संवर्धित होती चली जा रही है। तो आइए भी एक भजन के माध्यम से और आपके सुंदर विचार हम श्रवण करेंगे। भाई अजय शास्त्री, अजय हरि जी। ओम 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 ओम। आइए एक भजन और उसके पश्चात थोड़ी देर के लिए वाणी को विराम देंगे। आप एक बात बताइए, महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जिन्होंने सन 1875 में
बंबई के अंदर एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका नाम आर्य समाज है, जिसने भारत ही नहीं अभी तो सारे संसार के लोगों को पुनः एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है या गलत है। और लाखों लोगों ने अवैधिक मार्गों को छोड़कर आर्य समाज के संपर्क में आकर पुनः वेद मार्ग पर चलना स्वीकार किया। उन्हीं में से अनेकों बैठे हैं जिन्हें कुछ को तो परिवार के द्वारा आर्य समाज मिला और कुछ को सत्याप्रकाश आदि के द्वारा मिला। हमारे आचार्य सोमदेव जी मुंबई वाले, आदरणीय आचार्य धर्म बंधु जी जो गुजरात से आए हैं, आचार्य संजय आर्य जी, बहुत सारे विद्वान हैं। इन सब लोगों ने संसार के लोगों को, भारत के लोगों को ऋषि के उसी मिशन से जोड़ने का प्रयास किया है। आपसे भी मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, बहुत व्यवधान हो रहा है गुरुकुल प्रांगण में। जिनकी बाइक, मोटरसाइकिल और कारें भीतर खड़ी हुई, आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया अपनी गाड़ियों को निकाल करके वहाँ पार्किंग में करना। आपको घुसने दिया जाएगा, दोबारा कोई असुविधा नहीं है। आप अपनी अपनी मोटरसाइकिल और कारें जिनकी गाड़ी गुरुकुल के अंदर में है, आप वहाँ पार्किंग में खड़े करके वापस आपको एंट्री करवा देंगे। आप चिंता न करें, किंतु गाड़ियां बाहर करवा देंगे। आप तुरंत चले जाए, तो आप प्रशासनिक अधिकारियों का व्यवस्था हो रही है वहां पर। महर्षि दयानंद लिखते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, मेरा कोई नवीन कल्पना व मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत विद्वानों का मत है उसी को मैं मानता हूँ और उसी को लोगों को मनवाना चाहता हूँ। लोगों को कैद कराने के लिए नहीं, अभी तो कैद से छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। संसार को जोड़ने के लिए आया हूँ, तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। बड़ा सुंदर लिखा है। इस गीत के लेखक भी यहीं पर बैठे हुए हैं, मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं, चाहे कोई माने चाहे ना